बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जी नोट्स उर्दू अदबी इस्तिलाहात के हवाले से है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम उर्दू अदब से वाबस्ता इस्तिलाहात को पढ़ेंगे। किसी भी इल्म को समझने के लिए उससे मुताल्लिक जो इस्तिलाहात होते हैं उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप किसी भी इल्म को नहीं समझ सकते। जहाँ तक उर्दू अदब की बात है तो इसमें इस्तिलाहात की एक बुछाड़ है। बहुत ज़्यादा इस्तिलाहात उर्दू अदब में इस्तेमाल हुए हैं। तो इन इस्तिलाहात के बगैर इसको समझना उर्दू अदब को बहुत ही मुश्किल है। तो आज इंशाल्लाह मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो सबसे पहले इस्तिलाह क्या है? इस्तिलाह जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय खास इल्म व फ़न के मखसूस मानों में इस्तेमाल हो तो इसको हम इस्तिलाह कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुसल्लस एक इस्तिलाह है। अब एक ख़ास इल्म का क्या मतलब है? रियाजी, मैथ्स। इसमें मुसल्लस के क्या मानी है? जिसके 3 ज़ाविये हो, इसको हम मुसल्लस कहते हैं। जबकि उर्दू में फिर इसके मानी बदल जाते हैं। उर्दू में इसके मानी नज़म की एक किस्म है हैत के लिहाज से, ठीक है। तो उधर इसके मानी मुख्तलिफ है। अलग इल्म है मैथ्स, यहाँ पर एक अलग इल्म है उर्दू अदब, तो इसमें यहाँ पर इसके मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो एक ख़ास इल्म के साथ इसका ताल्लुक़ होता है इस्तिलाह का। पेश लफ्ज़ किताब या सिन्फ के इब्तिदा में लिखी हुई तहरीर को पेश लफ्ज़ कहा जाता है। ये तहरीर मुसन्निफ़ की बजाय कोई और शख्स लिखता है। मुसन्निफ़ खुद भी लिख सकता है, ठीक है। फिर इसको दीबाचा हम कह सकते हैं। तो इब्तिदा में जो तहरीर होती है किसी किताब वगैरह के, तो इसको हम पेश लफ्ज़ कहते हैं। तालीफ़ मुसन्निफ़ीन और शुअरा की तहरीरात को इकट्ठा करके एक जगह जमा करना और फिर इसको किताबी शक्ल देना तालीफ़ कहलाता है। ये इस्तिलाहात मैंने खुद लिखे हैं वर्ड्स में, MS वर्ड में, इसीलिए ये लकीरें भी है नीचे सुर्ख लकीरें, ठीक है। तो मुसन्निफ़ीन और शुअरा की तहरीरात को इकट्ठा करके एक जगह जमा करना और फिर इसको किताबी शक्ल देना तालीफ़ कहलाता है। यानी ख़ुद आपने किसी तहरीर को नहीं लिखा हो, दूसरे लोगों ने जो तहरीरात लिखे हैं आप इन तमाम को इकट्ठा करते हैं और इसको किताबी शक्ल देते हैं, तो इसको तालीफ़ कहा जाता है। और आफाकियत क्या है? इंसानी जज्बों और एहसासात का ऐसा फ़नी और जमालियाती इजहार जो जोग्राफियाई और मकामी हदूद से मावरा होकर कुल नू इंसानी तजर्बात की तर्जुमानी करे, आफाकियत कहलाता है। यानी वो तहरीर जिसमें हर ज़माने और हर जगह के लोगों की अक्कासी हुई हो, आफाकियत कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये शेर, रंज का हुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। यहाँ पर इंसान की बात हुई है कि इंसान जब रंज व गम का आदी हो जाता है तो फिर इसको ये मुसीबतें बहुत आसान लगती है क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। तो अब ये शेर एक ख़ास इलाके के लोगों के लिए नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए है या हिंदुस्तान वालों के लिए, ये हर दौर के लोगों के लिए है। तो इसी तरह ये शेर आफाकियत का हामिल शेर है, ठीक है। इबहाम क्या है? ऐसी तहरीर जो पढ़ने वाले को शक में डाल दे, इबहाम कहलाता है। इबहाम मुबहम से निकला है जिसके मानी है वहम में डालना, ठीक है। तो इबहाम अदब में नज़म या नसर का ऐब होता है। यानी हम किसी तहरीर को पढ़ते हैं और वहाँ पर ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम नहीं समझते, या ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके कई मानी होते हैं, तो फिर उधर पढ़ने वाला शक में पड़ जाता है कि यहाँ पर अब इस लफ्ज़ के क्या मानी है, ठीक है। तो इसको इबहाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मोमिन खान मोमिन का एक शेर है, शब जो मस्जिद में जा पसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। यहाँ पर खुदा खुदा करके के 2 मानी है, यानी अल्लाह ताला का जिक्र करके मैंने पूरी रात काटी, या खुदा खुदा करके यानी मैंने बहुत मुसीबत के साथ सारी रात को काटा। तो इसके 2 मानी है, तो यहाँ पर इबहाम है, ठीक है। बलागत इजहार का वो ज़रिया है जिसमें हम अपने अल्फाज को खूबसूरत और फसाहत के साथ अपने सामे तक पहुँचाते हैं और सामे के दिल में वही असर पैदा करते हैं जो हमारे दिल में होता है। यानी हमारे दिल में ये जो बात है, हम चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला है उसके दिल में भी वही असर पैदा हो जिस तरह के असर मेरे दिल में है। तो फिर जिस तरीके से हम इसको अदा करते हैं तो इसको बलागत कहा जाता है, ठीक है। फसाहत किसे कहते हैं?
وہ تحریر جو قواعد کے مطابق درست ہو، یعنی اس میں گرامر کی غلطیاں نہ ہو، صرف اور نحو کی غلطیاں اس میں نہ ہو، تو اس کو ہم فصاحت کہتے ہیں۔ ایک شعر یہاں پر میں نے لکھا ہے، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں جلد جو آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، تقریباً 6-7 اصطلاحات ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر مزید اصطلاحات پڑھیں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں مزید لکھوں بہت ہی آسان الفاظ میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔